सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस के सारे अपडेट आपको मिलने वाले हैं और रोज आपको मैं देता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल को हर जगह उंगली करने की आदत है। यह आदत अब उसको बड़ी मुश्किल में फंसा चुकी है। जी हां, इजराइल ने रूस के खिलाफ यूएन में वोट दिया, जिसके बाद यूएन से निकाल दिया गया रूस को, जिसके बाद रूस ने लगातार इजराइल को आड़े हाथ ले लिया है। अमेरिका ने अपने आधे से ज़्यादा हथियार तो यूक्रेन को दे ही दिए हैं। अब खबर रूस को यह मिली कि यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम जैसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम और भी घातक हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, इस तरह की खतरनाक चीज़ें यूक्रेन को इजराइल दे रहा है और देने वाला है। ऐसी कुछ जानकारियां रूस को मिली तो रूस के एम्बेसडर जो खुद, जी हां, इजराइल में मौजूद हैं, उन्होंने इजराइल में रहते हुए टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कहा है। और देखिए, इजराइल के ही अखबार में ये बात आ चुकी है। उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर गैजेट्स दिए और हथियार दिए यूक्रेन को इजराइल ने, जो कि रिपोर्ट हमारे पास कुछ है, कंफर्म होते ही, और अगर हमें पता चल गया कि इजराइल ने हथियार यूक्रेन को दिए हैं, तो हम यानी रूस यानी मॉस्को जवाब इजराइल को देगा। जी हां, अब इजराइल का पेट खराब हो गया है। पहले से ही सारी दुनिया गरिया रही है। उसके जुल्म को सारी दुनिया फिलिस्तीन पे होता हुआ और गाजा पर होता हुआ देख रही है। ऐसे में रूस, जो अमेरिका से नहीं डर रहा है, वो क्या इजराइल से डरेगा? ऐसे में रूस इजराइल के भी खिलाफ अब खुलकर सामने आ गया है और उसने ये भी कह दिया है कि अब अगर ये रिपोर्ट कंफर्म हो जाती है और हमारी खबर पक्की निकलती है तो इजराइल के खिलाफ हम जवाबी कार्यवाही करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर, जो व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जुबान से कहा था वो पूरा कर दिया। मारियोपोल में पूरी तरह से रूस का कब्जा। जी हां, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, मारियोपोल पूरी तरह से रूस की सेना के कंट्रोल में आ चुका है। रमजान कादिरोव ने जो बात कही थी वो पूरी हो गई है। 3 दिन पूरा होने से पहले मारियोपोल पूरी तरह से रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है। आपको बता दूं कि पुतिन ने यह भी कहा है कि अब जो लोग मारियोपोल के बीच में शहर में फंसे हुए हैं, चाहे वो सेना है चाहे वो आम नागरिक, उन पर हमला ना किया जाए। अपनी सेना को निर्देश दिया है कि हमला ना करे, वो खुद बाहर आ जाएंगे, उन पर किसी तरह से हमला ना किया जाए। मारियोपोल पर कब्जे के बाद पुतिन ने यह भी कहा कि वहां पर हम पीसफुल लाइफ बनाएंगे, वहां पर शांति बनाएंगे और उसको दोबारा से बसाएंगे। यानी रूस अब पीछे नहीं हटेगा। रूस ने मारियोपोल को पूरी तरह से कब्जे में लेते हुए यह साबित कर दिया है कि यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर अब दोबारा से, जहां पर रूस हार भी गया था, वहां पर दोबारा से कब्जा करेगा रूस। दोस्तों, ईयू के ऑफिशियल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसमें बताया गया है कि 20,000 विदेशी सैनिक, जिसमें रूस के लिए यमन, सीरिया और अलग अलग इराक से भी कई सारे, मतलब दुनिया भर से अलग अलग सैनिक आए हैं, लड़ाके आए हैं, जो रूस के लिए यूक्रेन में लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो दुनिया पर पाबंदी लगाता था, उस पर रूस उल्टा पाबंदी लगाना शुरू कर चुका है। कमला हैरिस के बाद अब आपको बता दूं, जी हां, कमला हैरिस पर पाबंदी लगाई। उसके अलावा 29 अमेरिकन सीनियर अमेरिकन पर पाबंदी लगाई। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग पे भी पूरी तरह से पाबंदी रूस ने लगा दी है। इतना ही नहीं, कहानी यहां नहीं रुकी। 61 कैनेडियन ऑफिशियल्स पर भी पूरी तरह से रूस ने पाबंदी लगाई है। रूस ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। मारियोपोल पे कब्जा करने के बाद उसका और भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। अब स्मर्ज मिसाइल फायर कर रहा है यूक्रेन पर रूस।
दोस्तों यूक्रेन की तरफ से एक धमकी आई है। यूक्रेन ने कहा है कि क्रीमिया जगह को जो हमारा यूक्रेन पुल जो जोड़ता है, उस पुल को हम पहले भी उड़ा सकते थे लेकिन हमने नहीं उड़ाया, लेकिन अब मौका मिलते ही हम उस पुल को उड़ा देंगे जो क्रीमिया रूस के कब्जे में है। उसको जोड़ता है ये पुल, हम उसको तोड़ देंगे। दोस्तों एक खौफनाक खबर और रूस के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि रूस के सेंटर में, जो कि मॉस्को के बिल्कुल करीब एक अलग इलाका है, वहां पर रूस की मिलिट्री के डिफेंस के हथियार बनते हैं। मतलब समझ लीजिए रिसर्च सेंटर है जहां पर रॉकेट, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, इन सब चीज़ों को बनाया और टेस्ट किया जाता है। उस रिसर्च सेंटर पर न जाने कैसे धमाका हुआ, लेकिन उस धमाके में 7 रूसी मारे गए और दर्जनों घायल हैं। धमाका काफी खतरनाक था। कहा यह गया पहले कि यूक्रेन ने हमला किया, लेकिन यह पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यह बिल्कुल मॉस्को के करीब है, सेंट्रल रूस में है और कोई भी यूक्रेन की मिसाइल इतना अंदर नहीं जा सकती रशिया के। बहरहाल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीर सामने आ गई है उस धमाके की। देखिए। अब अमेरिका अपनी पूरी ताकत, पैर के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक की अमेरिका ताकत रूस के खिलाफ झोंक रहा है। बाइडेन प्रशासन ने एक बार फिर से अमेरिका के खजानों को खोल दिया है। 800 मिलियन के और हथियार यूक्रेन को देने के लिए कह दिया है। साथ में रूस के हर युद्धपोत और हर शिप पर, पूरी तरह से नेवी पर पाबंदी लगा दी है कि रूस का कोई भी जहाज, चाहे कमर्शियल हो, बैटलशिप हो, कोई भी हो, अमेरिका के समुद्री रास्ते में नहीं आ सकती। पूरी पाबंदी लगा दी है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर मार्वल के लोगो, मार्वल आप पहचानते हैं, मार्वल की कॉमिक्स, मार्वल की मूवीज। मार्वल कंपनी ने रूस में अपना कामकाज समेट लिया है और रशिया को बैन कर दिया है। अब दोस्तों डेनमार्क और स्पेन के प्रधानमंत्री दोनों कीव जाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो बड़ी बड़ी कंट्रीज के नेता, प्रधानमंत्री अपनी राजनीति चमकाने के लिए कीव पहुंचे हैं, लेकिन अब 2 कंट्रीज और सामने निकल के आ रही हैं जो कि कीव पहुंचने वाली हैं। कल की रिपोर्ट में हमने रूस के एडवांस Su-34 फाइटर जेट दिखाए थे। आज उसको यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। देखिए वो फुटेज। Красота, сбили, блядь. Горит, ой, красота. На, нахер. 2 парашюта. इतना ही नहीं दोस्तों, तो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑरलैंड 10 नाम के एडवांस रशियन ड्रोन को मार गिराया है। आपकी स्क्रीन पर यूक्रेन के सैनिक रूस के एडवांस ड्रोन को खिलौने की तरह गिराकर हाथ में पकड़े हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मारियोपोल की वो तस्वीर आ गई है जहां पर रूस के डिफेंस का झंडा लहरा दिया गया है। रूस का झंडा मारियोपोल पर। मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए अपना
स्वैग रूस की मिलिट्री कुछ इस प्रकार से दिखा रही है। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't... ऐसा नहीं है कि यूक्रेन हमला नहीं कर रहा है भाई साहब, ज़ैपोरिज़्ज़ा के इलाके को यूक्रेन ने अपनी मिसाइलों से तबाह किया है। जी हाँ, जहां पर रूस की सेना मौजूद थी, लेकिन रूस की सेना को नुकसान नहीं हुआ, आम जनता के घरों को काफी नुकसान हुआ। देखिए, दोस्तों आखिर में एक बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट में आ रही है, जस्ट अभी आई है इसलिए ऐड कर रहा हूं। डेनमार्क और स्पेन के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं यूक्रेन। Used to be a very good check, the architecture, and this is a very famous building, the house. My office. Not the last one. Of course not. दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।